झारखंड विधानसभा में हेमंत सोरेन की सरकार ने विश्वास मत हासिल करने के बाद सीएम हेमंत ने भी सभी को धन्यवाद दिया। इस मौके पर हेमंत सोरेन ने कहा, ये एक संवैधानिक प्रक्रिया है जिसे सफलतापूर्वक पूर्ण किया गया। प्रक्रियाओं को हम लोगों ने आज 2019 से लगातार अपनी मजबूती से अपना प्रदर्शन किया है और संविधान का पालन किया। आज फिर से सत्ता पक्ष के एकजुटता परिचय आप सब लोगों को देखने को मिला। मैं अपनी ओर से विधानसभा अध्यक्ष और सत्ता पक्ष के सभी माननीय सदस्यों को धन्यवाद देता हूँ। संवैधानिक प्रक्रियाओं को हम लोगों ने आज 2019 से लगातार अपनी मजबूती से अपना प्रदर्शन किया है और संविधान का पालन किया। आज फिर से सत्ता पक्ष के एकजुटता परिचय आप सब लोगों को देखने को मिला। मैं अपनी ओर से विधानसभा अध्यक्ष और सत्ता पक्ष के सभी माननीय सदस्यों को धन्यवाद देता हूँ। वो क्या मजबूती प्रदान करेगा, क्या मजबूती प्रदान करेगा। चंपाई इतना दिन तक चलाए, सब लोग उम्मीद लगाए हुए थे और आज उन्होंने बड़ी बारीकी से आज सदन में उन्होंने बात को रखा कि आज तक इस राज्य अलग होने के बाद इतना खनिज संपदा से भरा पड़ा झारखंड, यहाँ के आदिवासी मूलवासियों की स्थिति अभी तक ज्यों का त्यों है। उन्होंने कहा कि हम सारे लोग मिल करके हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे। इसका मतलब जाहिर है कि आज तक कुछ हुआ ही नहीं यहाँ के झारखंडियों के लिए। मोर्चा का एक अनुशासित सिपाही चंपई सोरेन की विद्रोह की भावना को पैदा करके ये कुछ करेंगे, लेकिन चंपई दा ने बता दिया कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की विचारधारा और झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो अनुशासन है वो उनमें विद्यमान है और झारखंड मुक्ति मोर्चा की विचारधारा को मजबूत करने के लिए चंपई दा को धन्यवाद। बधाई झारखंड की जनता को। 2019 में जो विश्वास झारखंड की जनता ने दिया था, उसी विश्वास की अभिव्यक्ति झारखंड विधानसभा में विधायकों ने की है। मैं पूर्ण रूप से यह कहता हूं कि झारखंड की जनता का यह मजबूती के साथ पार्टी और गठबंधन ने उसको पार करने का काम किया है और जो भी बाधाएं आती है उन बाधाओं को दूर करके और हम राज्य के लोगों की अपेक्षा के अनुरूप काम करने का प्रयास करते हैं और सरकार, हम लोग पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि सरकार आने वाले समय में राज्य के लोगों की अपेक्षा को पूरा करने में सफल होगी। बिल्कुल उन्होंने काम किया है, इसमें कोई दो मत नहीं है। तो अगर उन्होंने सराहने का काम किया है तो कोई गलत नहीं किया है, लेकिन जहां तक विश्वास मत का सवाल है, हेमंत सोरेन के नेतृत्व पर विश्वास करके और जनादेश दिया था, उस जनादेश का सम्मान करके और उनके अपेक्षा को पूरा करने के लिए ये सरकार कृत संकल्प है और हम लोग उम्मीद करते हैं कि राज्य की जनता की अपेक्षा को ये सरकार पूरा करेगी। अब तो 3:30 बजे मंत्रिमंडल का विस्तार है और हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी कमाल संभाल लिए हैं और उनके नेतृत्व में बेहतर विकास हुआ और आगे जो हम लोग अमली जहाँ पर आने काम करेंगे। 2024 अबर 60+। अब तो 3:30 बजे मंत्रिमंडल का विस्तार है और हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी कमाल संभाल लिए हैं और उनके नेतृत्व में बेहतर विकास हुआ और आगे जो हम लोग अमली जहाँ पर आने काम करेंगे। 2024 अबर 60+। अब तो 3:30 बजे मंत्रिमंडल का विस्तार है और हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी कमाल संभाल लिए हैं और उनके नेतृत्व में बेहतर विकास हुआ और आगे जो हम लोग अमली जहाँ पर आने काम करेंगे। 2024 अबर 60+। अब तो 3:30 बजे मंत्री। बहुत सुंदर रहा। इस सत्र में सिर्फ खासियत ही था। आपको पता है कि पिछले समय में हमारे झारखंड के राजनीति में किस तरह का हुआ। कोटि कोटि धन्यवाद भी देते हैं और उनका स्वीकार भी करते हैं कि आखिर अंत में न्यायालय इस कानूनी रूप का जो बारीकी पहलू है, उन तमाम बारीकी पहलू को अध्ययन करते हुए आज बेकसूर उन्हें बरी किया। जिन लोग इस काम के लिए राज्य के अंदर या राज्य के बाहर बहुत उत्साहित थे, इस षड्यंत्र के पीछे
आज उनको उसका करारा जवाब मिला। उनके परिवार के नहीं है, उनके ब्लड रिलेशन नहीं है, तो क्या आप उनको दूध की मक्खी की तरह निकाल कर फेंक देंगे? हाँ, चंपई सोरेन ने उनके पाप को धोने का काम नहीं किया, उन्होंने उनके सबूत को मिटाने का काम नहीं किया, तैयार नहीं हुए, उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया हेमंत सोरेन ने। और सारा जो कुकर्म किया हेमंत सोरेन ने, सारे, चाहे 1000 करोड़ का पत्थर घोटाला हो, चाहे कोयला चोरी हो, चाहे शराब घोटाला हो, मनरेगा घोटाला हो, कोई भी घोटाला हो, उसके सबूत मिटाने के लिए मुख्यमंत्री की कुर्सी हथियाई है। ऐसे में हम उनका भाषण नहीं सुन सकते और हमने बहिष्कार किया। उनके परिवार के नहीं है, उनके ब्लड रिलेशन नहीं है, तो क्या आप उनको दूध की मक्खी की तरह निकाल कर फेंक देंगे? तैयार नहीं हुए। उन्हें नेता चुना, आज वो सदन में आए, उनको बधाई देना चाहूंगा। मंत्रिमंडल का विस्तार भी कुछ ही समय में आप लोग के समक्ष आ जाएगा और जो बेहतर कार्य पहले हम लोग कर रहे थे उन सभी कार्यों को फिर हम लोग आगे बढ़ाएंगे। मेरा यही विश्वास है और जनता का भी यही विश्वास है। डर अब किसके पास है और कार्य करने के लिए हम लोग अब जो समय बाकी है उस पर हम लोग अब चर्चा करेंगे। अनावश्यक है। देखो, मैंने सबसे पहले यही पूछा कि ये विश्वास मत किसके खिलाफ और अविश्वास किसके खिलाफ, क्योंकि सरकार को बहुमत पहले से ही प्राप्त था, बहुमत पे सरकार चल रही थी, तो मैंने यही कहा कि अभी का जो प्रस्ताव है वो सीधे सीधे चंपैदा के खिलाफ में है। चंपैदा के खिलाफ में झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस ने अविश्वास प्रस्ताव लाया है, तो उन्हीं का प्रस्ताव है, वो लाए हैं और वर्तमान परिस्थिति के लिए कोई दूसरा जिम्मेदार नहीं, ये परिस्थिति के लिए खुद कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा, ये गठबंधन की सरकार खुद है। जनता का निर्णय आएगा, यही अब उसी की ओर हम सभी लोगों को आगे बढ़ना है। सरकार के पूरे कार्यकाल को बहुत बारीकी से जनता ने देखा है और राज्य की परिस्थिति वर्तमान समय में है, राज्य के नौजवानों की परिस्थिति, किसानों की परिस्थिति, लॉ एंड ऑर्डर का जो विषय है, राज्य की तरक्की के पैमाने पर हर जगह पर फीसदी राज है, तो ये एक बड़ा चुनौती है, वर्तमान में पॉलिटिकल चुनौती है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।